और इस बीच देखिए बीजेपी के मिशन 2024 में पश्चिम बंगाल की अहम भूमिका हो सकती है। बीजेपी 35 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज कराने की कोशिश में जुटी हुई है। मिशन 2024 के लिए पश्चिम बंगाल की अहमियत इस बात से समझी जा सकती है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाने वाले अमित शाह ने राज्य की कमान खुद संभाली है। पिछली बार भी खुद संभाली थी, इस बार भी खुद से संभाली है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह इस बार कोलकाता के दौरे पर, दोनों साथ साथ कोलकाता के दौरे पर। दोनों नेता पार्टी की कई संगठनात्मक बैठक में शिरकत करेंगे। पार्टी के मुताबिक प्रदेश के शीर्ष नेताओं और पदाधिकारियों के साथ में बैठक कर नड्डा और शाह 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी की समीक्षा करेंगे। सीटों का वोट प्रतिशत साधने का टारगेट भी तय करेंगे। ऐसे में देखना होगा कि पार्टी के शीर्ष नेता क्या कमाल करके दिखाते हैं। क्या दीदी के गढ़ में 24 में कमल खिला पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल भी है। और देखिए इस वक्त बीजेपी के लिए फिर से चुनौती भी, क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा पिछली बार भी इसी तरीके से लगातार जोरदार तरीके से बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी थी। हालांकि टीएमसी सरकार बनाने में कामयाब रही और फिर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनी, लेकिन इस बार फिर से ताकत झोंकी जा रही है। दीदी के गढ़ में सेंध लगाएंगे शाह। 29 नवंबर 2023 को 2024 में मोदी को पीएम बनाने का दावा। और अमित तिवारी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, नेता बीजेपी, और यश श्रीवास्तव प्रवक्ता कांग्रेस इस वक्त हमारे साथ में। संजय चक्रवर्ती पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ में इस वक्त होंगे। इस बीच सबसे पहले अमित तिवारी जी, पश्चिम बंगाल में पिछली बार भी बहुत ताकत झोंकी थी, लेकिन नतीजा बढ़त के साथ आपको आगे बढ़ने का मौका तो मिला, लेकिन सरकार नहीं बना पाए। इस बार फिर से दीदी के गढ़ में सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं। भरोसा है कि दीदी के गढ़ में सेंधमारी हो पाएगी? पूजा जी, आज वीर बाल दिवस है। इस मौके पर मैं बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को नमन करते हुए अपनी बात की शुरुआत करूंगा। देखिए, 2019 में जिस तरीके से हमारी वहां पे एक आधार बना था और हमारा एक जो कैडर बेस था वो बढ़ा था, उसी तरीके से हम 2024 में भी अगर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है तो निश्चित तौर पे बंगाल की भूमि से एक बहुत बड़ा संदेश निकलने जा रहा है। हमने 2021 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था और 3 सीटों से हम 77 पे पहुंचे थे। तो निश्चित तौर पे ये जो बंगाल की टीएमसी की जो अराजक सरकार है, जो लूट की सरकार है, जो भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण में लिप्त है, मेरे ख्याल से अभी देखिए ना, आसनसोल में अभी कुछ पहले ही छापामारी हुई थी और 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति टीएमसी के नेताओं के घरों से जब्त हुआ। किस तरीके से हर बार वहां पे छापेमारी होती है और टीएमसी के नेताओं के घरों से। लेकिन पिछली बार भी तो कितनी छापेमारी हुई थी, पिछली बार भी तो तमाम तरह की कार्रवाई भी हुई और पूरी ताकत भी बीजेपी ने झोंकी, लेकिन उसके बावजूद भी टीएमसी का जो अपना कोर वोटर है वो उनके साथ में रहा। मैं आपके पास आलू संजय चक्रवर्ती, लेकिन आप इस बार किस तरीके से देख रहे हैं? कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जरमती हो सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। पिछली बार हाँ सरकार नहीं बना पाई, लेकिन बीजेपी ने डेंट किया था। क्या इस बार जो मकसद है उसमें कामयाब हो पाएगी बीजेपी? क्योंकि जिस तरीके से कोर वोटर बनाने में कामयाबी कर रहे हैं, हर बूथ पर बीजेपी के कार्यकर्ता को पहुंचाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, वैसे ही जो अपना कोर वोटर है टीएमसी का, वो भी लगातार बना हुआ है ममता बनर्जी के साथ। देखिए पूजा जी, जिस तरीके से 2019 में और 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने जो चाल चली थी, वहां पर आपको एक बात समझनी होगी कि वहां का पुलिस प्रशासन और वहां का स्टेट इलेक्शन कमीशन। संजय जी मैं आ रही हूँ अमित जी, संजय जी से मेरा ये सवाल है। संजय जी, टीम आवाज नहीं पहुंचने के संजय जी तक? अगर भाजपा नहीं मेरे पास पहुंच रही है, लेकिन भाजपा को ज्यादा उत्साहित है तो उनको बोल लेने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बोल लेने दीजिए। टीएमसी का जो है पुलिस प्रशासन, अब ये भूल जाते हैं कि जब कुछ चुनाव डिक्लेयर हो चुका होता है तो वो पूरा का पूरा इलेक्शन कमिश्नर के पास चला जाता है सब कुछ। पुलिस प्रशासन वो बंगाल सरकार के हाथ में नहीं रहती है। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप लोग पूरी जानकारी लेकर अति उत्साह में कुछ भी बोल जाते हैं। पिछली बार भी नारा दिया था कि अब की बार 200 पार, दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी करके जो है खूब नारे लगे थे। और 55 रैलियां जो है अमित शाह जी ने किया था, करीब 28 रैलियां जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया हुआ था। खूब बाहर से लोगों को बुला बुला करके वहां पर रैलियों पर भीड़ इकट्ठा किया गया था। लेकिन जो इन्होंने 70 सीटें जीती भी है, तो उन 70 सीटों में आप ध्यान रखिएगा 48 सीटें ऐसे हैं जो टीएमसी के विधायक या कांग्रेस के विधायक या सीपीएम के विधायक टूट करके बीजेपी की सरकार को ये सोच करके चले गए थे, वो उनके अपने व्यक्तिगत रूप से जीते थे। बीजेपी का अपना कोई क्रेडिट उस पर नहीं था। रही बात टीएमसी की, टीएमसी 211 से 222 पहुंची। हम तीसरे टर्म में भी हम आगे बढ़ करके निकले, बाहर आ गए।
कांग्रेस और सीपीएम सिमट गई, ये अलग बात है। वो सारा का सारा जो जो कुछ भी था वो बीजेपी के जो प्रचार की जोर की वजह से, और ये लोगों को लगने लग गया था कि हो सकता है सरकार, लेकिन जो हमें ग्राउंड रिपोर्ट, जो ग्राउंड वोटर्स है, वो जो है वो समझ गया था वो टीएमसी ही जीतने वाली है। वो सरकार का जो काम काज है उस पर बात कर रहे थे। अभी ये बोल रहे थे कि 100 करोड़ का उनका निकला, तो सर वो आप एक बताइए, जो नरेंद्र सिंह तोमर जी के वो जो 500 करोड़ का डील हो रहा था उसका क्या हुआ? और जो जो चक्की पिसिंग वाले जो भ्रष्टाचारी थे उनका क्या हुआ? और आपके जो है दुनिया जहां के आपके भ्रष्टाचारी नेता, जिनको आप लोग अपने वॉशिंग पाउडर में धो धो के अपने पास जो बुला लेते हैं, उसके बाद उनकी सारी की सारी छगन लेकिन भुजबल सबसे का तो इम्पोर्टेंट बात बताइए, है कि ईडी का टीएमसी जो है अकेले वो चुनाव भी जो है लड़ेगी या गायब इंडिया हो गया। गठबंधन के तहत चुनाव तो लड़ेगी? आप लोग श्रीवास्तव, मैं आ रही अपनी चक्रवर्ती जी, भ्रष्टाचार को मैं छिपाने आपके के भैया लिए जो है श्रीवास्तव, दूसरों पे सबसे बड़ा इल्जाम सवाल तो लगाते ये रहते पंचायत हैं, चुनाव में आप लोग तो ये सीपीएम के गलत साथ बात चले है। जाते हैं। इस बार जब इंडिया गठबंधन की बात हो रही है और 3 राज्यों का जो नतीजा रहा वो देखा ही कि आपके फेवर में नहीं रहा, तो इस बार जब चुनाव होगा तो क्या इंडिया गठबंधन के तहत होगा? सीट शेयरिंग को लेकर कोई फॉर्मूला तैयार हो रहा है या फिर जो पंचायत चुनाव में रहा उसी फॉर्मूले के तहत कांग्रेस आगे बढ़ेगी? पूजा जी, सबसे जरूरी सवाल यह है कि भाजपा यदि चुनाव जीत जाती है तो जीतने के बाद वो करते क्या है? जो ये नए राज्यों में चुनाव में घुसने की बात कर रहे हैं और अमित शाह साहब हमारे कमान संभाल रहे हैं, संभाल लीजिए कमान। भाजपा वाले चाहे तो सिर के बल नाचे, खुशी के मारे लोट मारे सड़क पे, उनकी इच्छा। सवाल ये है कि चुनाव जीतने के बाद, शासन करने के बाद आपने जनता को दिया क्या? अभी यहाँ पे इसी न्यूज बाइट में एक कोई महिला थी जो अपने जीवन यापन के लिए कहीं कहीं गुहार लगा रही है उत्तर प्रदेश में। क्यों लगानी पड़ रही है उनको? अभी हफ्ते भर पहले तो अजय सिंह बिष्ट जी, योगी जी कह रहे थे कि भाई यूपी में लोग रोजगार मांगने आएंगे दुनिया भर से, देश भर से, तो वहां की लड़की को तो रोजगार मिला नहीं। सरकार जीत जीत के तमाशेबाजी करके, झंडा मुंह पे पहन के अपने इनका नारंगी वाला, और तमाशे करना, गुंडागर्दी, क्या यही है सरकार का काम? सीटों का बंटवारा, सीटों का बंटवारा। अरे जनता के लिए क्या किया? 10 साल हो गए केंद्र में सरकार होते, दूसरी बार यूपी में सरकार बनाई। एम्प्लॉयमेंट कहां है? रोजगार कहां है? जनता का कल्याण कहां है? मध्य प्रदेश में स्कूल के बच्चों में आप नफरत भर रहे हैं क्रिसमस के दिन, और प्रधानमंत्री जी जाके चर्च में मोमबत्ती लगा रहे हैं। क्या चुनाव की बात कर रहे हैं आप? जनता के लिए कुछ करेंगे कभी कि नहीं? चुनाव 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 चुनाव, क्या मजाक लगा रखा है? चुनाव नहीं लड़ेंगे फिर आप? क्या बस यही मुद्दे गिनवाएंगे? हम चुनाव क्यों तो नहीं लड़ना लड़ेंगे? पड़ेगा ना। हम इनके लोकतंत्र में सरवाइव करने के लिए चुनाव तो लड़ना पड़ेगा ना मुद्दों के साथ। मुझे मेरी बात कहने दीजिए पूजा जी। इनके मुद्दे हैं बेकार की बातें, धर्म, जाति, उन्माद। हमारा मुद्दा है लोगों के लिए रोजगार, महंगाई से निजात और झूठ बोलने वाली सरकार से मुक्ति। तो इन मुद्दों के साथ इंडिया गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे या अकेले चुनाव लड़ेंगे? मैं तो ये पूछ रही हूँ। पूरा देश झूठ बोलने वाले, बेरोजगारी देने वालों के खिलाफ लड़ेगा। यहाँ पे दूसरे आप ये लोग बताइए, बैठे हुए सीपीएम के हैं। साथ चुनाव लड़ेंगे या फिर टीएमसी के साथ चुनाव लड़ेंगे? ये तो क्लियर कीजिए। मैं आपको फिर कह रहा हूं, चुनाव लड़ना हमारा इस बेरोजगारी के खिलाफ है। कंफ्यूज है क्या फिर? कितनी साथ होंगी, क्या तो करेंगी? कांग्रेस बताना नहीं चाहती तो फिर कंफ्यूजन में लोग क्या करें? नहीं, कंफ्यूजन नहीं है पूजा जी, इसको कंफ्यूजन मत कहिए। कंफ्यूजन ये है कि जिस नेता ने 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरियों का वादा किया था, वो आज दाएं बाएं भागते हैं, बकवास करते हैं यहाँ आके। ये कंफ्यूजन है। सौरभ दुबे, हम बिल्कुल क्लियर हैं, हम बेरोजगारी, सौरभ दुबे ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी के मुद्दे पर बात करेंगे, रोजगार के जो वादे किए थे, जो लाखों रुपया लोगों के खाते में आने की बात की थी, उस पर हम बात करेंगे। जो बांटने की नीति है बीजेपी की, हम उसके खिलाफ बात करेंगे, हम जनता को जागरूक करेंगे, लेकिन हम ये नहीं बताएंगे कि हम किसके साथ लड़ेंगे। आपने क्या पूजा जी इतना मुझे करके बीजेपी से मुझे तो बड़ी हंसी आती है कि जो 2014 के बाद से जो एक बड़ी पार्टी लगातार जीतती जा रही है और जो पार्टी हारती जा रही है, वो हारने वाली पार्टी कहती है कि बिना मुद्दों के चुनाव लड़ने जाते हैं। अरे भाई, बिना मुद्दों के चुनाव लड़ती भारतीय जनता पार्टी तो लगातार जीत कैसे स्थापित करती चली जाती? इन 3 बड़े राज्यों में, जहां 2 राज्य तो आप पहले आंख मूंद के बंद कर लिए थे कि हम जीत करके बैठे हुए हैं। आपके जो है मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो दिल्ली का चक्कर काट रहे थे, तो वो पता चला कि वो छत्तीसगढ़ के पैर के नीचे से उनकी जमीन खसकी हुई है। और आप मुद्दों की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। आप सबसे पहले ये बताइए कि ये जो गठबंधन है, इसमें जो डीएमके की पार्टी है वो अभी तक कल तक रहेगी नहीं रहेगी? आप सबसे पहले ये दिखाना बंद करो। डीएमके वाले लोग जो है आपसे ज्यादा बड़ी है, हिंदी भाषी वाले लोगों को गालियां दे रहे थे उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को,
तो क्या नहीं, आपके बकवास नेता मत जिनको करो। नहीं, एक सेकंड, लेकिन सौरभ दुबे एक सेकंड, देखा, लेकिन सौरभ तो दुबे अभी एक तक हकीकत तो है ना, उत्तर पिछली प्रदेश बार के पूरा साथ एड़ी चोटी का जोर लगाया था और जिस तरीके से पूरा माहौल बना हुआ था उसमें यह लग रहा था कि बीजेपी चुनाव जीतेगी, लेकिन आखिरकार ममता दीदी ने चुनाव जीता। इतने सारे आरोपों के बाद, इतने हमलों के बाद फिर भी वहां पर दीदी सरवाइव कर गई और दीदी ने चुनाव जीता भी। तो इसका क्या आकलन है? मेरे से पूछ रही है जी सौरभ जी। देखिए, बंगाल की जो स्थिति थी, जब भारतीय जनता पार्टी पिछली बार चुनाव वहां पे लड़ रही थी और वहां पर जो है कैलाश विजयवर्गीय काफी लंबे समय से काम भी कर रहे थे वो संगठन की दृष्टि से, और अमित शाह जो गृह मंत्री थे वो स्वयं जो है चुनाव के अंदर जो है वो लगे हुए थे कार्यकर्ताओं के साथ में। और जिस प्रकार से 2 सीटों के बाद 70 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी बढ़ करके आई, वो अपने आप में एक भारतीय जनता पार्टी के लिए विश्वास वाली चीजें हैं। उनको एक बहुत बड़ा विश्वास मिला है और इस बार के चुनाव में जब पार्टी जाएगी तो उसी विश्वास के साथ जाएगी जिस विश्वास के साथ वो 2 से 70 सीटों पर पहुंची थी। देखिए, एक बात तो समझ लीजिए, बंगाल में जो है वो त्राहिमाम की स्थिति तो है। जल्दी से बोलिए। ठीक है, अमित तिवारी। मैं कई बार स्वयं बंगाल में गया हूँ। बंगाल की जो पुलिस है ना, वो अराजकता का माहौल बनाती है कहीं ना कहीं। और बाहर के लोग की जो बात कर रहे हैं कि बाहर के लोग आते हैं, तो क्या बंगाल विदेश में है? बंगाल हिंदुस्तान में है ना। ठीक है, अमित जी जल्दी से। क्या हिंदुस्तान के लोग नहीं जाएंगे क्या? ये फिर कांग्रेस यश पार्टी श्रीवास्तव जो की तरफ भारत चक्रवर्ती में साहब आ रही हूँ, आपके ये पास आ रही हूँ उसके बाद। देशों के अंदर जल्दी से रिएक्शन से, जल्दी अमित जी, वक्त कम है। बारी बारी का राग गलाती है ना कांग्रेस पार्टी। इसको सोचना चाहिए। पगलाइए मत विश्लेषक जी, कौन से बाहर के लोग? पूरा ये हिंदुस्तान लीजिए, एक है। ये उंगली। हाँ, क्या समस्या है आपको उंगली से? बताइए। आपको समस्या है, आप बात नहीं कर रहे। एक एक करके बात करते ना, ये यहाँ पर ये ईगो क्लैश की जगह नहीं है। मत दिखाइए सौरभ दुबे जी उंगली, इनको इतनी परेशानी हो रही है तो बोलिए। लेकिन ये उनके बात करने का तरीका हो सकता है, पर मत कीजिए अगर किसी को इतनी आपत्ति है। हाँ बोलिए जल्दी से अमित जी, जल्दी, वक्त कम है। देखिए, अभी मैं बंगाल में ही हूँ। अमित शाह जी आज बंगाल आए हुए हैं और हमारी रणनीति तय होने जा रही है। इस बार बंगाल में बंगाल के लोग हमारे साथ हैं। जितनी स्थिति हमारी 19 में मजबूत हुई, 2020 में मजबूत हुई, उससे कहीं ज्यादा बहुमत से हम इस बार बंगाल में आने वाले हैं। और देखिएगा, ये जो पुलिस आप जो कह रही थी कि बंगाल की स्थिति यहाँ का, लेकिन पिछली बार जो आपके साथ कई लोग आए थे वो तो फिर से वापस दीदी के पास चले गए थे। आपके लिए तो फिर से संगठन पर काम करना इस बार हुआ ना इम्पोर्टेंट। जिस हिसाब से गुंडागर्दी यहाँ की पुलिस टीएमसी की कार्यकर्ता बन के काम करती है, लोगों को डराने का धमकाने का काम करती है, ये यहाँ की वास्तविकता है। यहाँ पे महिलाओं पे अत्याचार, यहाँ ठीक है चक्रवर्ती साहब, ये कह रहे हैं कि धमकाकर लोगों को डराकर वोट लेती हैं दीदी। एक अकेली सब पे भारी, पूरा का पूरा कोनबा लगा हुआ था वहां पे। 800 एमएलए एमपी वहां पे 3 महीने तक धरना देके बैठे हुए थे। सेंट्रल मिनिस्टर लगे हुए थे, अमित शाह जी लगे हुए थे, प्रधानमंत्री खुद लगे हुए थे, खुद वॉच कर रहे थे। दीदी अकेले व्हील चेयर में इनको सबको मात करके दे दिया। और ये भी कहते हैं गुंडागर्दी है, और वो तो दुनिया जहान की चीजें बातें करते हैं। मैं दोनों बीजेपी के प्रवक्ताओं से बात करना चाहता हूं कि आप अगर बंगाल में गए हैं और आप वहां पे हैं तो कौन सी गुंडागर्दी देख रहे हैं आप तो सही सलामत हैं। अगर आप गुंडागर्दी की बात करते हैं, आपके यहाँ पर रैली भी चल रही, सब कुछ हो रहा है, सारी चीजें होती हैं। 10 सेकंड में जल्दी से जवाब दीजिएगा। अगर अभी तक क्लियर नहीं करेंगे कि इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे या लेफ्ट के साथ में, तो आपको नहीं लगता कि फिर से कोई कंफ्यूजन की स्थिति होगी? जल्दी से कोई रिएक्शन इस पर। 10 सेकंड में पास गिनती है। वहां पे बाकायदा जो है प्रेस रिपोर्टर, मतलब राष्ट्रीय स्तर यश श्रीवास्तव, जी हाँ, मुझे आपकी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आपने देखे। गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ा तो खामियाजा उठाना पड़ा। इस बार तैयार हैं किस तरीके से राज करते हैं। जल्दी से। इंडिया गठबंधन भाजपा और आरएसएस से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। भाजपा आरएसएस चुनाव नहीं लड़ती है, मैं जानता हूँ। अरे मैं जानता हूँ तिवारी जी, इतना अधीर मत होइए। अरे इतना अधीर मत होइए तिवारी जी। हाँ ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, वाह क्या बात। चलिए, मेरे पास वक्त की माफी चाहूंगी, बहुत शुक्रिया। अपने पास वक्त की माफी चाहूंगी, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, कुल मिलाकर यह चुनाव बड़ा जबरदस्त रहने वाला है। 2024 का चुनाव, उसके बाद में राज्यों में चुनाव, और उसके लिए तैयारी बीजेपी कह रहे हैं कि हमारी तो पूरी